आज का जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं वो डायबिटीज मिलाइटस पे है। डायबिटीज एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज दोनों ही साइलेंट किलर है। दोनों क्या करता है, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर करता है और आदमी का ऑर्गन फेल होने लगता है और धीरे धीरे आदमी मर जाता है, डेड कर जाता है। तो डायबिटीज़ के बारे में जानेंगे, डायबिटीज़ क्या होता है, किन किन को होने का चांस ज़्यादा रहता है, प्रिकॉशन क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, आखिर में डायबिटीज़ हो कैसे जाता है, इसको समझेंगे। सबसे पहले लोग कहता है कि कुछ ऐसा दवा है जिससे डायबिटीज़ आपको जड़ से ख़त्म हो सकता है। तो डायबिटीज़ जो है जड़ से ख़त्म नहीं होता है, पहले बात समझ लेना है। डायबिटीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो खान पान और दवा के हिसाब से, क्योंकि डायबिटीज़ जो होता है वह पेंक्रियाज पाया जाता है हमारे शरीर में। पेंक्रियाज एक ग्लैंड है जिसमें तीन तरह के मतलब कि हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तीन तरह के सेल पाए जाते हैं, अल्फा बीटा और गामा। उसके बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। इंसुलिन क्या करता है, हमारे बॉडी में जितना भी ग्लूकोज का लेवल है उसको एक नियमित रूप में बरकरार रखने का काम करता है। जैसे हम तुरंत अभी खाना खाएं और खाना में हमको अगर शुगर 1000 mg या फिर 2000 mg जितना भी मेरे शरीर में शुगर आया और वह डाइजेशन के बाद जो फूड पार्टिकल या ग्लूकोज जो है वह हमारे शरीर में ब्लड में गया, तो इंसुलिन क्या करता है, जो ब्लड में दौड़ते रहता है वह क्या करता है कि शुगर को एक जैसे आपको इन्वर्टर क्या करता है कि एक नियमित मतलब इन्वर्टर जितना उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देना है उतना ही वो देगा। वैसे ही क्या करता है कि इंसुलिन क्या करता है कि बॉडी के शुगर को रेगुलेट करता है। मतलब कि जितना मात्रा में हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना ही शुगर को वह मेंटेन करके रखेगा। चाहे हमारा शुगर का वैल्यू जब तक इंसुलिन अच्छा से काम कर रहा है, जब तक उसका पेंक्रियाज अच्छा से काम कर रहा है, तब तक क्या होगा कि शुगर हम कितना भी खा ले, 2000 यूनिट में खा ले या कितना भी यूनिट में खा ले, तो इंसुलिन क्या करेगा, उसको बराबर रखेगा शरीर में। यदि हमारा फास्टिंग शुगर का वैल्यू होता है 60 से 120 mg पर DL और खाना के बाद होता है रेंडम या PP जो होता है 70 से लेकर 140, आजकल 180 तक हो गया है mg पर DL। तो उतना के भीतर ही रखेगा चाहे हम जितना भी खा लें। और जिसको डायबिटीज है उसको क्या होता है कि उसके पेंक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होता है। और पेंक्रियाज एक ऑर्गन है जो डैमेज होगा जब उसके बीटा सेल से इंसुलिन नहीं बनेगा, तो क्या होगा कि जितना हम शुगर लेंगे बॉडी में, शुगर वाला पार्टिकल जो कार्बोहाइड्रेट में, अब पहले जानेंगे कि शुगर कैसे कन्वर्ट होता है। जिससे कार्बोहाइड्रेट हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट पैसे सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन के बाद हमारे शरीर को ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। और जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको क्या करता है, लीवर फैट के रूप में डिपॉजिट कर देता है। और फिर हमको कभी भी फास्टिंग के स्थिति में या कभी भी किसी चीज़ को ज़रूरत जब होता है तो वह जो फैट जमा है वह फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है। हमारे शरीर के सेल और टिश्यू को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो ग्लूकोज भी चाहिए। बिना ग्लूकोज का कोई भी ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा मात्रा होने से भी डैमेज होगा और कम मात्रा होने से भी डैमेज होगा। तो जब इंसुलिन बनेगा ही नहीं पेंक्रियाज से, तो जो उसको रेगुलेट करने वाला जो ब्लड शुगर के वैल्यू को जो हमारे ब्लड में रेगुलेट करेगा वह रेगुलेट नहीं हो पाता है। जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि हमारे ब्लड में शुगर का जो वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे मानते हैं कि हमारे पास 5 मोबाइल है और 5 मोबाइल से हम 5 तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक ही मोबाइल हो जाए तो सारा काम हमको 5 मोबाइल का लोड एक मोबाइल पे आ जाएगा, जिससे हमारा फंक्शन गड़बड़ा सकता है, मेरा दिन का रूटीन गड़बड़ा सकता है। वहीं से अगर मेरे बॉडी में 8 इंसुलिन मैंने सपोज 8 इंसुलिन बन रहे हैं तो 8 इंसुलिन मिलके शुगर को लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। अगर हमारे में बीटा सेल में डैमेज हो गया तो हमारे शरीर में यदि 2 इंसुलिन बने, 1 इंसुलिन बने, तो धीरे धीरे वो काम करेगा। बहुत लंबा समय तक हमारे बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। तो हम लोग जो पेशेंट को दवा देते हैं वो क्या देते हैं, वो इंसुलिन ही देते हैं। इंसुलिन देते हैं कि जो इंसुलिन मनुष्य नहीं बना पा रहा है उस इंसुलिन को हम इंजेक्शन के द्वारा देकर उसको रेगुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं बॉडी में। अब तो हम लोग ये समझ गए कि शुगर कैसे होता है, लेकिन एक चीज़ और चीज़ है कि हमारा जो ब्लड से शुगर का लेवल कैरी करता है, तो जितने भी हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, जितने भी केमिकल सब्सटेंस या जो भी सब्सटेंस है, उसको फिल्टर के लिए किडनी के पास जाना पड़ता है। और जब ब्लड से फिल्टर होने के लिए किडनी के पास जाता है, अगर ब्लड में शुगर का लेवल 180 mg पर DL से ज़्यादा है तो किडनी क्या करता है, उसको फिल्टर नहीं कर पाता है। किडनी उसको वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर फेंक देता है।
यानी जो शुगर का, जो ग्लूकोज का हमारा आवश्यकता है शरीर में एनर्जी के लिए, वह शुगर क्या हो गया, यूरिन के द्वारा बाहर चला गया। और बाहर चलने के फलस्वरूप जितना हमको बॉडी का शुगर का रिक्वायरमेंट है वह क्या हो गया, पेशाब के रास्ता से बाहर निकल जाएगा। पेशाब के रास्ता से शुगर आना इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। और जब 180 से ज़्यादा ब्लड में शुगर होता है तो हमारा किडनी फिल्टर नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं रीनल थ्रेशोल्ड। यानी कि रीनल जो है अपने किडनी जो है उसको नहीं ले पा रहा है, उसको काम नहीं कर रहा है, उसको वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर फेंक दे रहा है। इस तरह आप मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जिसको शुगर होगा उसको 3 सिम्टम सबसे पहले दिखाई देगा, पोलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीपेप्सिया। मतलब कि उसको ज़्यादा पेशाब लगेगा, उसको ज़्यादा भूख लगेगा और उसको ज़्यादा मुंह सूखेगा। अब ज़्यादा पेशाब होगा क्योंकि किडनी से उसका शुगर आ रहा है, शुगर का ग्लूकोज का लेवल, उसका ग्लूकोज यूरिन के द्वारा बाहर चला जा रहा है। अब जब ग्लूकोज आएगा तो उसके शरीर में ज़्यादा भूख लगेगा, वो ज़्यादा खाना खाएगा और उसका ज़्यादा पेशाब होने से, ज़्यादा खाना खाने से क्या होगा कि उसको हमेशा ज़्यादा मुंह सूखेगा। तो पॉलीफेजिया, पॉलीपेप्सिया और पॉलीयूरिया डेवलप हो जाएगा। तो उस पेशेंट का क्या होगा कि जब ग्लूकोज आएगा तो बॉडी वेट उसका शरीर जो है कमज़ोर होने लगेगा। ग्लूकोज आने से उसका शरीर पतला हो जाएगा। उसके बाद उसका सिम्टम क्या क्या है, 3 को सिम्टम तो हो गया, ज़्यादा भूख लगेगा, ज़्यादा प्यास लगेगा, ज़्यादा पेशाब होगा, वजन शरीर का कम होगा। अब ज़्यादा दिन तक शुगर रहने से क्या होगा कि यदि उसको मालूम नहीं है तो क्या होगा, उसका मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होगा, उसका किडनी डैमेज होने लगेगा। सबसे पहले शुगर क्या करता है, किडनी को डैमेज करता है, क्योंकि रीनल में जो उपस्थित ग्लूकोज है उसको बार बार पेशाब होने से उसको तुरंत यूरिन फील होगा, तो ज़्यादा किडनी को वर्क करना पड़ता है। तो उसके बॉडी में क्या हो जाएगा कि सबसे पहले जिसका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है उसका सबसे पहले किडनी खराब होता है। सर कोई एज लिमिट भी है क्या होने का? वो सब हम बताएंगे, उसका अलग है। तो किडनी फेल होगा, उसके बाद उसका हार्ट फेल होगा, हार्ट के भी valve को डैमेज करता है शुगर। और सबसे तीसरा कॉमन चीज़ है कि ब्रेन को डैमेज करता है। ब्रेन से हमारा न्यूरॉन्स है जिससे सारा शरीर का एक्टिवेशन होता है, तो ब्रेन को डैमेज कर देगा जिससे बहुत सारा बीमारी, डिमेंटिया वगैरह हो जाए, यादाश्त की कमी, पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। यानी जितना हाइपरटेंशन खतरनाक है उससे ज़्यादा ही शुगर भी खतरनाक है। अब आप पूछे कि एज का रिलेशन, तो हमारा देखा गया है कि डायबिटीज़ के लिए 2-3 चीज़ मायने रखता है कि 35 से ज़्यादा वाले को ज़्यादा हर साल में एक बार डायबिटीज़ का चेक करना चाहिए, क्योंकि इसका रिस्क पॉइंट है 35 साल के बाद। और फैमिली हिस्ट्री होना चाहिए, जेनेटिक भी होता है। यदि माँ बाप, दादा दादी, पापा, नाना नानी किसी को भी खानदान में है तो उस पेशेंट को भी शुगर होने का चांस है। प्रेगनेंसी के समय भी शुगर होने का चांस बढ़ जाता है। तो यह सब रिस्क फैक्टर है। फिजिकल जो एक्टिविटी नहीं करते हैं, फैट जो ज़्यादा मोटे हैं, फैट ज़्यादा खा पी रहे हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, मोटापा वाले पेशेंट में शुगर का चांस देखा गया है। जिनका अनहेल्दी लाइफ है, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, रेगुलेट बॉडी को नहीं करते हैं, केवल खाना खा रहे हैं, खाने के जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, खाना में न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं, खाने डाइट का कोई चार्ट नहीं है, तेलीय पदार्थ ज़्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाला फूड ज़्यादा खाते हैं, उनमें चांस है डायबिटीज़ का। तो यह सब चीज़ करके मतलब कि अगर हम डायबिटीज़ के पेशेंट को यह एडवाइस करेंगे कि आपको डेली मॉर्निंग वॉकिंग करना है, हर साल में एक बार डायबिटीज़ का जांच कराना है, डायबिटीज़ अगर हो गया है तो प्रिकॉशन में रहना है, फैट वाला चीज़ नहीं खाना है, कार्बोहाइड्रेट वाला फूड ज़्यादा नहीं खाना है, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाना है, समय से दवा लेना है, रेगुलर उसको अपने मेंटेन करके रखना है, शुगर को अपने बस में रखना है, उसके बस में नहीं होना है, क्योंकि उसके बस में होंगे तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में जाइएगा, ब्रेन हेमरेज करेगा, स्ट्रोक होगा, किडनी फेल होगा, ब्रेन फेल होगा, हार्ट फेल होगा। यह 3 चीज़ होना एकदम कॉमन है। कितना मिनट हो गया?